बक्सा बाघ संरक्षण परियोजना के जंगल में फिर ब्लैक पैंथर दिखाई पड़ा है। सूत्रों ने बताया कि बक्सा बाघ संरक्षण परियोजना के संरक्षित वन अंचल में वन विभाग की ओर से लगाए गए ट्रैप कैमरा में ब्लैक पैंथर की 2 तस्वीरें कैद हुई है। जंगल के परिवेश में इकोसिस्टम बनी रहने से बक्सा बाघ परियोजना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इससे पहले जनवरी 2020 में एक साथ 2 ब्लैक पैंथर का सुराग बक्सा जंगल में मिला था। जयंती से थोड़ी दूर महाकाल इलाके में जोड़ा ब्लैक पैंथर पर्यटकों के एक दल को दिखाई पड़ा था। पर्यटकों के गाइड रहे लेखू महातो ने दोनों ब्लैक पैंथर की तस्वीरें भी उतारी थी। वन विभाग ने ये दावा किया है। राज्य वन विभाग के अनुसार बक्सा के अलावा उत्तर बंगाल के एकाधिक वन अंचलों में ब्लैक पैंथर है, पर खाली आंखों से ब्लैक पैंथर को देखना सहज नहीं है। बक्सा के जंगल में विभिन्न इलाकों में सैकड़ों ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। उसी ट्रैप कैमरा में इस वर्ष के फरवरी महीने में ब्लैक पैंथर को देखा गया था। फिर ठंड की शुरुआत में काला चीता की तस्वीर दिखाई पड़ी है। बक्सा के विशेषज्ञों का मानना है कि बक्सा बाघ संरक्षण परियोजना का यह इलाका भौगोलिक कारणों से काफी सुरक्षित है, इसलिए यहाँ बीच बीच में ब्लैक पैंथर और क्लाउडेड लेपर्ड की तरह दुर्लभ प्रजाति की प्राणी दिखाई पड़ती है। बक्सा बाघ संरक्षण परियोजना के जंगल में फिर ब्लैक पैंथर दिखाई पड़ा है। सूत्रों ने बताया कि बक्सा बाघ संरक्षण परियोजना के संरक्षित वन अंचल में वन विभाग की ओर से लगाए गए ट्रैप कैमरा में ब्लैक पैंथर की 2 तस्वीरें कैद हुई है। जंगल के परिवेश में इकोसिस्टम बनी रहने से बक्सा बाघ परियोजना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इससे पहले जनवरी 2020 में एक साथ 2 ब्लैक पैंथर का सुराग बक्सा जंगल में मिला था। जयंती से थोड़ी दूर महाकाल इलाके में जोड़ा ब्लैक पैंथर पर्यटकों के एक दल को दिखाई पड़ा था। पर्यटकों के गाइड रहे लेखू महातो ने दोनों ब्लैक पैंथर की तस्वीरें भी उतारी थी। वन विभाग ने ये दावा किया है। राज्य वन विभाग के अनुसार बक्सा के अलावा उत्तर बंगाल के एकाधिक वन अंचलों में ब्लैक पैंथर है, पर खाली आंखों से ब्लैक पैंथर को देखना सहज नहीं है। बक्सा के जंगल में विभिन्न इलाकों में सैकड़ों ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। उसी ट्रैप कैमरा में इस वर्ष के फरवरी महीने में ब्लैक पैंथर को देखा गया था। फिर ठंड की शुरुआत में काला चीता की तस्वीर दिखाई पड़ी है। बक्सा के विशेषज्ञों का मानना है कि बक्सा बाघ संरक्षण परियोजना का यह इलाका भौगोलिक कारणों से काफी सुरक्षित है, इसलिए यहाँ बीच बीच में ब्लैक पैंथर और क्लाउडेड लेपर्ड की तरह दुर्लभ प्रजाति की प्राणी दिखाई पड़ती है। बक्सा बाघ संरक्षण परियोजना के जंगल में फिर ब्लैक पैंथर दिखाई पड़ा है। सूत्रों ने बताया कि बक्सा बाघ संरक्षण परियोजना के संरक्षित वन अंचल में वन विभाग की ओर से लगाए गए ट्रैप कैमरा में ब्लैक पैंथर की 2 तस्वीरें कैद हुई है। जंगल के परिवेश में इकोसिस्टम बनी रहने से बक्सा बाघ परियोजना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इससे पहले जनवरी 2020 में एक साथ 2 ब्लैक पैंथर का सुराग बक्सा जंगल में मिला था। जयंती से थोड़ी दूर महाकाल इलाके में जोड़ा ब्लैक पैंथर पर्यटकों के एक दल को दिखाई पड़ा था। पर्यटकों के गाइड रहे लेखू महातो ने दोनों ब्लैक पैंथर की तस्वीरें भी उतारी थी। वन विभाग ने ये दावा किया है। राज्य वन विभाग के अनुसार बक्सा के अलावा उत्तर बंगाल के एकाधिक वन अंचलों में ब्लैक पैंथर है, पर खाली आंखों से ब्लैक पैंथर को देखना सहज नहीं है। बक्सा के जंगल में विभिन्न इलाकों में सैकड़ों ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। उसी ट्रैप कैमरा में इस वर्ष के फरवरी महीने में ब्लैक पैंथर को देखा गया था। फिर ठंड की शुरुआत में काला चीता की तस्वीर दिखाई पड़ी है। बक्सा के विशेषज्ञों का मानना है कि बक्सा बाघ संरक्षण परियोजना का यह इलाका भौगोलिक कारणों से काफी सुरक्षित है, इसलिए यहाँ बीच बीच में ब्लैक पैंथर और क्लाउडेड लेपर्ड की तरह दुर्लभ प्रजाति की प्राणी दिखाई पड़ती है।